हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इन अ डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एन एल्गोरिदम। इसमें हम पढ़ने वाले डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी। इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें क्या हो रहा है। पहले हम मतलब किसी भी प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करेंगे, डिवाइड करेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे, कॉन्कर करेंगे, फिर उसको कंबाइन करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने एक सिंपल कीवर्ड्स में लिख दिया है कि पहले हम उस कोई भी मतलब बड़ी प्रॉब्लम होगी उसे फिर ब्रेक डाउन करेंगे छोटे 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 प्रॉब्लम में, फिर उसे हम सॉल्व करेंगे रिकर्सिवली। मतलब हम पहले एक को सॉल्व करेंगे, उसके बाद सेकंड को, उसके बाद थर्ड को, और ऐसे पूरे प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो उसके रिजल्ट्स हो गए, रिजल्ट्स मतलब फर्स्ट का, सेकंड का, एंड सो ऑन, उसको हम कंबाइन करके एक आउटपुट या फिर रिजल्ट बनाएंगे। ओके। फिर उसके स्टेप जैसे मैंने पहले ही बता चुकी हूँ कि उसके स्टेप क्या होंगे। पहले हम उसको डिवाइड करेंगे, फिर कॉन्कर करेंगे और कंबाइन करेंगे। मतलब देखो, एक ऐसी बड़ी सी प्रॉब्लम है। देखो, इसमें 1 2 4 एलिमेंट की प्रॉब्लम है। तो इससे पहले हम सब प्रॉब्लम में डिवाइड करेंगे। पहले वो 2 प्रॉब्लम में डिवाइड होगी। ओके। फिर ये 2 फर्दर डिवाइड होगी सिंगल सिंगल प्रॉब्लम में। वो फिर उसको हम सॉर्ट करेंगे। फिर इसको फिर से हम पूरा कंबाइन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पे बना देंगे। ओके। इसे हम कहते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी। पहले हमने क्या किया, सिंपली उसको चार एलिमेंट थे उसे हमने डिवाइड कर दिया दो दो एलिमेंट में। फर्दर उसको डिवाइड कर दिया हमने सिंगल सिंगल एलिमेंट में। फिर उसको हमने सॉर्ट किया, और फिर उसके बाद हमने इसका कंबाइन एक आउटपुट जनरेट किया, उसका कंबाइन एक रिजल्ट जनरेट किया है। ओके। तो अब हम उसका एग्जांपल देखेंगे। दैट इज अ मर्ज सॉर्ट ट्री डायग्राम। ये इस पे थोड़ा ओवरलैप हो गया है तो आप कंसिडर कर लेना। उसके एग्जांपल में हमने क्या दिया है, 5291। क्या है 5291? एक एक एलिमेंट्स है, एक एक एलिमेंट है। और उसको मैंने जैसे कि अभी इसमें बताया कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 है, 2 है, 1 है, एंड 9 है। फिर 5 और 2 यहाँ पे आएगा। ओके। 1 और 9 यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे सॉर्टिंग करके पहले फिर 2 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ पे 9। और इसको हम फिर से सॉर्ट करेंगे और उसको अरेंज करेंगे 1 2 5 एंड 9 में। ओके। वैसे ही यहाँ पे भी वही वही दिखाया गया है। मैंने पूरा आपको सॉल्व करके दिखाया है कि यहाँ पे सिर्फ उसको हम सॉर्ट कैसे कर रहे हैं वो दिखाया गया है। मतलब 5291, उसको फिर हमने ब्रेक डाउन किया 4 एलिमेंट को, 2 एलिमेंट 5291। फिर उसको हमने फर्दर डिवाइड किया 52, मतलब 5 एक बॉक्स में, 2 एक बॉक्स में, फिर 9 एक बॉक्स में, और 1 एक बॉक्स में। फिर उसको हम सॉर्ट करेंगे, वो आएगा फिर 1259। ओके। फिर हम उसके पढ़ेंगे एडवांटेजेस। अब इसके एडवांटेजेस तो होगा ना, और जैसे एडवांटेजेस रहते हैं उससे डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशंस भी रहते हैं। एडवांटेजेस में क्या है, ये इफिशिएंट है, फास्ट है, और पैरेलल कंप्यूटिंग है। पैरेलल कंप्यूटिंग देखो, मतलब ये पैरेलली वर्क कर रहा है। ये इधर भी वो 2 एलिमेंट को सेपरेट किया, इधर भी फिर उसको भी फर्दर सेपरेट किया, और इसको भी, इसलिए हम पैरेलल बोल सकते हैं। और इफिशिएंट है, इफिशिएंटली वो उसका काम कर रहा है। और देखो, ऐसे 2 एलिमेंट इधर सॉर्ट किए, 2 एलिमेंट इधर, फिर वो 2 एलिमेंट फर्दर सॉर्ट हो गए, और ये 2 एलिमेंट फर्दर सॉर्ट हो गए। तो ये कैसा होगा, फास्ट काम होगा। सिंपली 4 एलिमेंट को हम एक एक सॉर्ट करते जाएंगे तो वो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसीजर होगा। लेकिन अगर हमने उसको सॉर्ट करके, मतलब उसको हमने डिवाइड करके अगर हमने सॉल्व किया, तो वो फिर इजीएस्ट वे में होगा। उसके बाद आता है लिमिटेशंस। क्या है, रिकर्सिवली ओवरहेड और एक्स्ट्रा मेमोरी। अब इतनी बड़ी, मतलब उसको हम सॉर्ट करते करते जाएंगे तो उसकी जो मेमोरी होगी, उसकी स्पेस तो वो ऑक्यूपाई कर लेगा ना बहुत सारी। इसलिए वो एक्स्ट्रा मेमोरी लेता है और रिकर्सिवली ओवरहेड होता है। ओके, देन उसके बाद रियल लाइफ एग्जाम्पल, जस्ट लाइक अ गूगल सर्च एंड सॉर्टिंग लार्ज डेटा। जैसे आप देखो, हम गूगल पे कोई भी सर्च करते करते हैं, जैसे टॉप 5
हाई पेइंग स्किल इन अ टेक, ऐसे हमने सर्च किया तो वो टेक, इतने बड़े लार्ज डेटा सेट से वो हम पहले टेक वाले डेटा सेट निकालेगा, फिर उसमें वो निकालेगा कि 5 हाई पेइंग डेटा सेट, तो ऐसे वो सॉर्ट करते जाएगा। इस ये क्या है, रियल लाइफ एग्जांपल है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब अवर चैनल, दैट इज द इंजीनियर सेवियर। तब तक के लिए ओके बाय।